आपको सीधे लिए चलते हैं शास्त्री भवन, जहां से लगातार हमारे सहयोगी जतिन जुड़े हुए हैं। जतिन, जल्दी से इस वक्त का अपडेट पहुंचाइए। ऑडियो चेक, ऑडियो चेक, ऑडियो चेक, ऑडियो चेक। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आर भारत पर आप देख रहे हैं। शास्त्री भवन का रुख कर रहे थे ये छात्र, लेकिन बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस ने इन्हें रोक दिया। लगातार विरोध प्रदर्शन करते दिखाई दिए। ये देखिए तस्वीरें, जहां पर पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है, वहीं छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। जतिन जुड़ गए एक बार फिर से। जतिन, जिस तरीके का ये संस्था चला रहे हैं, आपसे विनम्र आग्रह है कि आप अपना जो भी ज्ञापन हो वो। जतिन, जल्दी से इस वक्त का अपडेट पहुंचाइएगा। आप देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपसे विनम्र आग्रह है कि आप अपना जो भी ज्ञापन हो से बात कर रहे हैं। जो सवाल इन प्रोटेस्टर्स के थे, जो लगातार ये मांगे लेकर यहाँ पर पहुंचे थे, उन सभी मांगों को लेकर जो एजुकेशन सेक्रेटरी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि इन्वेस्टिगेशन है, जो भी पेन है, वो उसको हम शेयर करते हैं और उसके लिए इसके निवारण हेतु प्रयासरत है। ये तरीका नहीं, बात करने का तरीका ये नहीं, ये हम बात करेंगे, लेकिन ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है, ये गलत है। Bring back our comrades, bring back our comrades, bring back our comrades। आप पहले छात्रों को छोड़ने के लिए बोलिए। Bring back the comrades, bring back the comrades, bring back the students, bring back the students। शिक्षा मंत्री को बाहर भेजिए। शर्म करो, शर्म करो, दिल्ली पुलिस शर्म करो। के किसी यूनियन हम हमेशा तैयार हैं। अगर वो ज्ञापन लेके जाना चाहते हैं, कुछ एक छोटा उनका ग्रुप अगर जाना चाहता है तो हम तैयार हैं। डिमांड है उन पर अब तक कितना वार किया गया है? अब वो प्रक्रिया है, प्रक्रिया चल रही है। वो न कोई उसका जो है जरूर लॉजिकल कल्मिनेशन होगा, जो इंटरेस्ट वो छात्रों के इंटरेस्ट में होगा। ये हमारा संकल्प है। हमारा छात्रगण से ये अनुरोध है कि आप छोटे शिष्टमंडल के रूप में आप अगर मिलना चाहें तो आप हमारे अधिकारीगण से मिल सकते हैं। Not at all. Please make it very. Please let me make it very clear. We are there to serve you. You are our important stakeholder. So we can never go against your interest. Please bear in mind. टॉर्चर एजेंसी है, इसको तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए। जो स्टूडेंट्स में रोष है, उन स्टूडेंट्स से बात करने की कोशिश आप लोगों ने बात की है, एजुकेशन सेक्रेटरी से बात की, क्या कुछ कहना? कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है। He doesn't have the courage to come outside or to call us inside. He have no courage. That is because we need powerful people in our government to amend things, to keep the things right in right way. These people don't have the courage for that. They will never have the courage for that because they are from Modi government. वो प्रोसीजर बता रहे थे आप लोगों को, क्या कुछ बता रहे थे? क्योंकि काफी कुछ वो See, now it has been happened, like our students has been arrested, and this is the thing which is
तो ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे थे, प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही थी। बढ़ते आगे और बात अब नीट पेपर को लेकर बिहार के कनेक्शन की करते हैं। साफ तौर पर बिहार कनेक्शन सामने आ रहा है। ऐसे में तेजस्वी यादव के करीबी का नाम भी बताया जा रहा है, जिसने छात्र के लिए गेस्ट हाउस बुक किया था और अब आरजेडी सवालों के घेरे में है। जो रटवाया वही पेपर में आया, जो बताया वही सवाल आया। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कबूलनामा है इस पूरे खेल से जुड़े लोगों का। नीट पेपर लीक को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। रोज पुलिस और जांच एजेंसियां लोगों से पूछताछ कर रही है, लेकिन इस पूरे खेल में कौन कौन शामिल था और असली खेल कौन कर रहा था, पहले ये जान लीजिए। इस खेल में बच्चों और किंगपिन के बीच की कड़ी है सिकंदर, जिसने चारों बच्चों अनुराग यादव, आयुष कुमार, शिवनंदन कुमार और अभिषेक राज को पूरे खेल के किंगपिन नीतीश कुमार और अमित आनंद तक पहुंचाने का काम किया। दरअसल नीट पेपर लीक मामले की जांच बिहार की ईओयू कर रही है। ईओयू ने एनटीए से मिली जानकारी के आधार पर ही कुछ अभ्यर्थियों को पहले चिन्हित किया और फिर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया। इस दौरान इन सारे किरदारों का पर्दाफाश हुआ। कबूलनामे के दौरान ये बात सामने आई कि सिकंदर यादवेंदु और पूरे खेल के किंगपिन अमित आनंद और नीतीश कुमार की मुलाकात नगर परिषद दानापुर के कार्यालय में हुई थी। सिकंदर यादवेंदु इसी कार्यालय में जूनियर इंजीनियर है। बातचीत के दौरान अमित आनंद और नीतीश कुमार ने बताया कि वो पेपर लीक कराकर बच्चों को पास करवाते हैं, जिस पर सिकंदर ने कहा कि उसके पास 4-5 लड़के हैं जिन्हें पास करवाना है। बाद में अमित और नीतीश ने 30-32 लाख रुपए लगने की बात कही और सिकंदर भी इस बात पर तैयार हो गया। ये तो केवल शुरुआती कहानी थी। ईओयू की पूछताछ में इस नेक्सस से जुड़े और भी बड़े खुलासे हुए हैं। पूरे खेल की सेटिंग होने के बाद पटना पहुंचे छात्र अनुराग यादव ने जांच एजेंसियों के सामने जो कबूल किया वो हैरान कर देने वाला था। पूछताछ में अनुराग ने बताया कि सिकंदर यादवेंदु उसके फूफा है। फूफा नहीं, उसको 4 मई की रात अमित आनंद और नीतीश कुमार के पास छोड़ा, जहां दोनों ने उसे क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट दी और रटने के लिए बोला। अगले दिन जब वो पेपर देने पहुंचा तो प्रश्न जो रात में रटवाए गए थे वही परीक्षा में आए थे। इतना ही नहीं, जांच एजेंसी के हाथ अब पेपर लीक के दोनों किंगपिन तक पहुंच चुके हैं। दोनों ने इस कबूलनामे पर मुहर भी लगा दी है और मान लिया है कि वो इस पूरे खेल को अंजाम दे रहे थे। एक तरफ बिहार में पेपर लीक की जांच चल रही है, तो दूसरी ओर गृह और शिक्षा मंत्रालय ने ईओयू के एडीजी को दिल्ली बुलाकर पूरी जांच पर स्पष्टीकरण मांग लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।